अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल्ला एहसान। इस वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी देने वाला हूं कि आप जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं और किस नेचर के वहां पे क्वेश्चन आते हैं। ये एक पूरी सीरीज इंशाल्लाह इस चैनल पे अपलोड की जाएगी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से। ये उस सीरीज का पहला पार्ट है, पहली वीडियो है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको सबसे पहले क्वेश्चन की नेचर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों का क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने ड्रेसिंग कैसी करके जानी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बात यह है कि आपने सिंपल शलवार कमीज में भी जा सकते हैं और पैंट शर्ट वेस्ट कोट में भी जा सकते हैं। आमतौर पर समझा ये जाता है कि क्योंकि इंटरव्यू है जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का, लाहौर की एक नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हमें वेस्ट कोट पैंट शर्ट और ये सब कुछ पहन के जाना पड़ेगा। लेकिन इस हवाले से काफ़ी सारे शवाहिद हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है, उन्होंने भी मुझे बताया है कि पिछले साल भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन सिक्योर हुआ था जो शलवार कमीज़ में इंटरव्यू देने गए थे। तो आपने ये देखना है कि जिस लिबास में आप कंफर्टेबल फील करते हो, अब ये तो नहीं है कि आप हमेशा शलवार कमीज़ पहनते हैं और आप इंटरव्यू वाला दिन वेस्ट कोट और पैंट शर्ट और सूटेड बूटेड होकर चले जाएं। इससे क्या होगा, आप इजी महसूस नहीं कर रहे होंगे। आप बार बार अपने लिबास पे देखेंगे कि कहीं मैंने टाई तो गलत नहीं लगाई हुई, कहीं मैंने बेल्ट तो ऊंचा नहीं बांधा हुआ, कहीं मेरी कोई शर्ट मार्ट टेढ़ी तो नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि आप जो भी लिबास पहनते हैं आपने वही पहन के जाना है। इसके अलावा दूसरा अहम सवाल जो स्टूडेंट्स की जानिब से आता है वो ये होता है कि सर हमने वहाँ पे उर्दू बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है या कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, सराइकी से तो दूर ही रहना है। तो आपने बेहतर तो यह है कि अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें। आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाज़ेह है कि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाएँ तो पहले आपने उनसे इजाज़त मांग लेनी है कि सर मैं उर्दू में इंटरव्यू देना चाहता हूं। अगर वो आपको इजाज़त दे दें तो आप इंटरव्यू में उर्दू में दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। और उर्दू में भी अगर दें तो यार उर्दू भी हेल्दी लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, उसका भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम आते हैं कि क्वेश्चन की नेचर कौन सी होगी। इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो ये होगा कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। अब आपने इंट्रोडक्शन में शुरू से नहीं बताने लग जाना मैं फ़लाँ हूँ, मैंने इतने मार्क्स मैट्रिक में लिए, मैं मिडल से ही अच्छा बच्चा था, प्राइमरी में मैंने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। ऐसी बातें वहाँ पे याक नहीं मारनी। वहाँ पे आपने सिंपल बताना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन FSC है, FA कौन सी है, अपना नाम बताना है और अपने सिटी का नाम बताना है कि मैं फ़लाँ सिटी से बिलोंग करता हूँ। बस ये तीन चीज़ें आपने इंटरव्यू में बता देनी और ये इनफ है। इंटरव्यू इतना ही, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन इतना ही होता है, एक जामे इंट्रोडक्शन है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके फादर का नाम क्या है, प्रोफेशन कौन सा है, सैलरी कौन सी है। आपने झूठ नहीं बोलना, सही सही बता देना है, क्योंकि वो आपके फादर के प्रोफेशन के हवाले से भी फर्दर क्वेश्चन कर सकता है। आपने अच्छी तो वो ये पूछ सकता है कि आप अपने फादर के प्रोफेशन को कैसे देखते हैं या उस प्रोफेशन में क्यों नहीं गए। तो ये आपने इस हवाले से अपने क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। इसके अलावा वो ये पूछेगा कि आपने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को क्यों चूज़ किया है, तो इसकी वजह क्या है। अब आपने क्या आंसर देना है। आपने ये नहीं कहना लाहौर की नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पे ग्रूमिंग करने आया हूँ। ये बातें नहीं करनी, वहाँ पे याक नहीं मारनी। वहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं, इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, पितरस बुखारी, हामिद मीर, मौलाना तारिक जमील, वो सब इसी यूनिवर्सिटी से ज़ेर तालीम है, इसलिए मैं उनसे इंस्पायर हूँ, तो मैं यहाँ से पढ़ने आया हूँ। तो याद रखें, इन सब शख्सियात के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी कर लेनी है कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है। वो आपसे पूछ सकता है कि पितरस बुखारी कौन था, आपने जो नाम लिया है कि मैं उसकी वजह से आया हूँ, वो कौन था। तो आपने जानकारी रखनी है कि वो उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था और मुसन्निफ था, अदीब था, ये वो था। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड कि आप यह फील्ड चूज़ कर रहे हैं, यानी आप BS इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि वाई BS इंग्लिश, कोई अदर फील्ड में आप क्यों नहीं गए। तो आपने इसकी भी एक अच्छी सी रीज़न ढूंढ के रखनी है और अच्छी खासी आप ये बता सकते हैं कि इंग्लिश जो है, क्योंकि ये मॉडर्न लैंग्वेज है और इस वक्त जो है एक विलेज के तौर पर पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पर सामने आ गई है, एक आलमी गांव बन गई है, हर चीज़ इंटरव्यू नेट ने समेट कर रख दी है। तो हमें दूसरे मुल्कों के जो अलूम हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए इंग्लिश का आना लाजमी है। इसी तरह अगर आप LLB के लिए पेश हो रहे हैं तो आपने ये नहीं कह देना जी मैं ना बहुत ही ज़्यादा निज़ाम को सुधारने लगा हूँ और मुल्क में पहले कानून का निज़ाम बहुत ख़राब है। वो आप पूछेंगे कि आप अकेले किस तरह सुधार सकते हैं, तो आपने वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं, आपने अच्छी तरीके से तैयार होके जाना है। और इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप अगर इस यूनिवर्सिटी GC में नहीं होगा तो फिर आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और क्यों। इस हवाले से भी आपने तैयार होके जाना है।
और जो आपसे ये पूछेंगे कि आप इस फील्ड के बाद अपने प्रोफेशन को कैसे देखते हैं, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आपने इसका क्वेश्चन भी तैयार करके जाना है। यानी इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि मैं इंग्लिश BS इंग्लिश करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यूरोप की लाइब्रेरियों में जो इल्म के ख़जाने पढ़े हैं मैं उन्हें अपनी उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करके अपनी कौम को दूँ ताकि मेरी कौम भी वो इल्म हासिल करे। इस तरह का यानी कि जामे जवाब देना है, आपने ऐसे यकमख नहीं मारनी। इसके अलावा एक बड़ा अहम सवाल होगा, वो ये होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या करना चाहते हैं। तो आप कहें कि मैं बहुत बड़े पैमाने पर इनकलाब लाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात से, यानी कि अपने आप को सुधारना चाहता हूँ और जो हो सका मैं इस कौम के लिए करूँगा। आपने मुल्क कौम की वहाँ पे बात करनी है और ये आपने हकीकत में भी जज्बा होना चाहिए, ऐसे वहाँ पे नहीं बात करनी। ये हमारा मुल्क है, इसके लिए काम करना है, हम सब ने करना है। अगर हमने ना किया तो इस मुल्क के हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा वो आपसे ये पूछेगा कि आपने GC से करके आप अपना कैरियर कैसे देखते हैं। आपने बताना है कि इंशाल्लाह मैं अपना कैरियर तो जिस तरह का भी होगा नसीब में होगा, लेकिन मैं ये अपना आपको देख रहा हूँ कि मैं एक समझ बूझ वाला बाशऊर शहरी बन जाऊँगा और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ, फ़राइज़, हुकूक हर चीज़ का पता चल जाएगा। इसके अलावा वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे। यहाँ पे आपने ये नहीं कह देना जी मैं बड़ी किताबें पढ़ता हूँ। वो आपसे काउंटर सवाल भी पूछेगा कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। अगर आपने 1-2 के नाम बता भी दिए तो वो बताएगा, पूछेगा उस किताब के कितने बाब हैं, उसका मुसन्निफ कौन है। आपने जो भी प्रोफेशन बताना, जो आपकी हॉबी है आपने वही बतानी है, उसी में आप काउंटर क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। मैं आपको हकीकत में बात बता रहा हूँ। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो इसके अलावा वो आपसे पूछेगा कि आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं तो उसकी फेमस चीज़ कौन सी है। आपने सौगात बतानी है और वो शहर कब इस्टेब्लिश हुआ, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ से पूछी जा सकती हैं। आपसे आपके आइडियल शायर के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई याखनी मारनी, मजनून शजनून फलां ढूंढ, आपने कोई अच्छा शायर ढूंढना है। अल्लामा इकबाल हो गए, दूसरे हैं जो अच्छे यानी कि जिनका नाम है, जिन्होंने वाकई शायरी की है। और उसके बाद वो अगर इल्लामा इकबाल का बता रहे हैं तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इल्लामा इकबाल के कोई फ़ारसी के 2 शेर सुनाओ, फिर वो आने चाहिए। इस तरह बात नहीं, या काउंटर क्वेश्चन लाजमी होते हैं। आपने ऐसे यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। आपसे आपकी फील्ड के बारे में भी 2-4 सवाल लाजमी होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ लाजमी होंगे। तो इसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी है। ऑब्वियसली हमारी तमाम मुसलमानों की आइडियल शख्सियत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आपने भी बता देना है। तो इस तरह का इंटरव्यू होगा। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताता चलो कि इंटरव्यू 2 पार्ट में होगा। पहले पैनल में अपना फैकल्टी बैठी होगी, वो आपसे आपके कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। दूसरे पैनल में VC साहब होंगे और दूसरे कुछ यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग भी आए होते हैं उस शोबे से रिलेटेड। तो आपने दोनों पार्ट को क्लियर करना है और बिल्कुल मुतमईन रहना है, कूल रहना है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना, प्रेशर नहीं लेना। कुछ नहीं होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, आपको GC में एडमिशन नहीं मिलेगा ना, बाकी बहुत हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। बस ये पहली वीडियो थी। इसके बाद एक पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड होने वाली है, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि हमने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी नहीं करानी, बल्कि जब तक मेरे लिस्टें नहीं लगेंगी हर अपडेट आपको देते रहेंगे, इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चलो फ़ौरन से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे दीजिए इजाज़त अपडेटेड क्रिएटर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। मैं हूँ अब्दुल्ला एहसान।